नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प जानकारी पर गौर कर रहे हैं। ये एक न्यूज़ हेडलाइन से आई है जो हमें एक वेब रीडायरेक्ट के जरिए मिली। हाँ, और ये हेडलाइन अपने आप में काफी कुछ कहती है। बिल्कुल। शीर्षक कुछ इस तरह है, नाटो प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर भारत, चीन, ब्राजील, रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन्हें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हम्म। तो आज हम बस इसी एक वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे क्या मतलब छिपा हो सकता है। चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये कि ये चेतावनी आ कहाँ से रही है? जी। नाटो चीफ से। जी। और ये सीधी मतलब भारत, चीन, ब्राजील जैसे बड़े देशों के लिए है। बिल्कुल। वो भी उनके रूस के साथ व्यापार को लेकर। और ये जो शब्द है बहुत भारी नुकसान, ये हल्के नहीं लगते हैं ना? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक स्पष्ट चेतावनी है। तो सवाल यही उठता है कि इस भारी नुकसान से मतलब क्या हो सकता है असल में? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब क्या ये सीधे सीधे आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं? हो सकता है। शायद। जैसे उन कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शंस जो रूस के साथ बिजनेस कर रही हैं, या फिर हो सकता है पश्चिमी बाजारों तक उनकी पहुंच कम कर दी जाए। या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक, ये भी तो हो सकता है। हाँ, वो भी एक संभावना है। महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण रोकना। और ये टाइमिंग भी सोचने वाली है। ये चेतावनी ठीक अभी क्यों? देखिए, जाहिर है ये रूस पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव चल रहा है, खासकर यूक्रेन को लेकर, हाँ। उसी का हिस्सा लगता है। रूस को आर्थिक रूप से और अलग थलग करने की कोशिश। और भारत, चीन, ब्राजील का नाम इसलिए क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। और ब्रिक्स के सदस्य भी हैं। बिल्कुल। और रूस के साथ इनके व्यापारिक रिश्ते काफी अहम हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स आजकल सीधे सीधे ग्लोबल ट्रेड को, इकोनॉमी को प्रभावित कर रही हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और ये भी देखिए कि नाटो, जो कि एक सुरक्षा संगठन है, हाँ, मिलिट्री अलायंस है। जी, उसका इस तरह से आर्थिक परिणामों की चेतावनी देना दिखाता है कि आजकल सुरक्षा और अर्थव्यवस्था कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। आर्थिक साधनों का इस्तेमाल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए करना। लेकिन एक सवाल और है, क्या ऐसी चेतावनी से ये देश भारत, चीन, ब्राजील वाकई अपना स्टैंड बदलेंगे? ये खुद भी तो बड़ी ताकतें हैं। ये मुश्किल सवाल है। देखिए, ये देश शायद इसे पश्चिमी दबाव की तरह ही देखेंगे। उनकी प्रतिक्रिया इस पर निर्भर करेगी कि उनके अपने राष्ट्रीय हित क्या हैं, रूस के साथ उनके रिश्ते कितने गहरे हैं और दूसरे पार्टनर्स के साथ उनके संबंध कैसे हैं। तो हो सकता है वो इसे बस बयानबाजी मानकर नजरअंदाज कर दें। ये भी हो सकता है। या फिर वो कोई बीच का रास्ता निकालें। इस चेतावनी का असली असर तो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके पीछे एक्शन लेने की कितनी इच्छा शक्ति है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन की हेड की तरफ से ये सीधी चेतावनी, ये ग्लोबल टेंशन और दबाव को साफ दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे व्यापारिक फैसले भी अब जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक चाल बन गए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि देश कैसे अपने आर्थिक हितों और इन बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संतुलन बनाते हैं। सही कहा। और इस तरह की चेतावनियां सिर्फ फौरी आर्थिक असर के बारे में नहीं होती। इनका असर लंबे समय के रणनीतिक रिश्तों पर और ग्लोबल पावर बैलेंस पर भी पड़ता है। ये सवाल उठाता है कि देश की संप्रभुता और बाहरी दबाव के बीच की रेखा कहाँ है। और अंत में ये सवाल मन में आता है, जब भारी नुकसान जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो क्या ये भविष्य में एक और ज्यादा बटी हुई दुनिया का संकेत है, जहां देशों को शायद साफ तौर पर किसी एक पाले में खड़ा होना पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल, ये आगे नजर रखने वाली बात है।